नमस्ते मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है वट सावित्री की कथा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में हमें ये जानेंगे कि आखिर क्यों रखा जाता है वट सावित्री का व्रत। तो चलिए जानते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या एवं दक्षिण भारत की महिलाएं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। तभी से विवाहित सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से यह व्रत रखा करती है। अब जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है तथा वट सावित्री की कथा क्या है। तो चलिए जानते हैं। पौराणिक, प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्पायु है। फिर भी सावित्री ने ये कहते हुए सत्यवान से विवाह किया था कि मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ, और विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में मृत पति के शरीर को रखकर उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज भी आ पहुंचे। मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल पृथ्वी तक यही तक था, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। देवी सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगी। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने पहले ही वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कर पाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य भी वापस दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजा अर्चन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करती है। आशा है आपको हमारी ये छोटी सी प्रयास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।